अनमोल वचन। महाराज काम रूप देश दे विच पहुंचे। काम रूप देश वो है जिन्हों अजकल आसाम कहा जाता है। इत्थे बहुत तरह दीयां गल्लां कहानियां प्रचलित कीतियां होईयां सन। मन्निया जांदा सी कि इस देश दे लोग जिहड़े आ वो जादूगर ने। इस देश दे लोग जिहड़े आ वो किसे ते जादू करके उन्होंने वस विच कर लैंदे। इत्यादि गथावां जिहड़ियां प्रचलित सन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भी जदों इस धरती ते गए सन ते उदों भी सतगुरु ने इन्हां प्रचलित गल्लां दा खंडन करके लोकां नूं सच दा उपदेश दृढ़ करवाया सी। गुरु नानक साहब महाराज भी गए, उदों भी लोग इवें दीयां गथावां दे विच उलझे होए सन। इन्हां दे विचों एक इन्हां दी मुखिया सी जिन्हों नूर शाह कहा जाता है। उस नूर शाह ने सचमुच लोकां नूं अपने काम दे करके इत्यादिक तरीकों के नाल लोकां नूं मगर लाया होया सी। महाराज जी उस दे कोल गए, जाके पावन पवित्र उपदेश बख्शिश किया। सतगुरु कहन लगे, कहंदे जिवें तू संसार दे लोगां नूं भरम ते भुलेखियां विच पा के अपने मगर ला रही है, जे यही काम तू छड्ड के अपने भरम भुलेखियां नूं त्याग के लोकां नूं इन्हां भरमां विचों कढ के सच दे परमात्मा दे रस्ते ते तोरें ते तेरा मनुखा जीवन जिहड़ा वो सफल हो जाएगा। जदों सतगुरु साहब जी ने ऐसा उपदेश दृढ़ करवाया, सतगुरु दे इन्हां बोलां दा उस नूर शाह जिन्हों आम करके जादूगर ने कहा जाता सी, उहदे मन उपर ऐसा असर होया कि उन्हें सारियां कुरीतियां, सारे भरम, सारे पखंडां नूं त्याग के उन्हें अकाल पुरख वाहिगुरु जी की आराधना दे विच चित जोड़ना शुरू किया। उन्हें गुरु नानक साहब महाराज जी की अपने हत्थां दे नाल किरत कमाई करके सतगुरु की सेवा भी की। और सच है वो कीर्तन दे विच जुड़न लगे। जिथे आप रब्बी मार्ग दे उपर चली, उत्थे होरनां नूं वो सच दा उपदेश जिहड़ा है वो दृढ़ करवाउण लगे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने इत्थे काम रूप दे भाव आसाम दे लोकां नूं सच दा उपदेश दृढ़ करवाया। इत्थे बहुत सारे वाम मार्ग दे जिहड़े लोग रहिंदे सन, जिहड़े केवल ते केवल ये कहिंदे सन कि संसार दे विच ऐशो इशरत करनी चाहिदी है, जिहड़े नित दिन मास शराब इत्यादिक दा सेवन करदे सन, जिन्हां दे विच वकार दिन रात जिहड़े सन उछलदे पए सन, दिन रात वकारां दे विच अपने जीवन नूं बतीत करदे सन। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां वाम मार्ग दे लोकां नूं मिले और सतगुरु ने उन्होंने भी सच का उपदेश दृढ़ करवाया कि केवल आ वकारी बिरती दे नाल ये भड़कीलियां तस्वीरां ला ला के इन्हां दे नाल सच ये है कदाचित वास्ते जिंदगी बसर नहीं की जा सकती। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे रब्बी गुणां नूं गाउणा चाहिए। उन्हां दे विचों सुख ते शांति जिहड़ी है वो मनुख नूं नसीब हुंदी है। सतगुरु ने आसाम दीयां वो जादूगरनियां सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां वाम मार्ग दे लोगां नूं थां थां पर जाके सतगुरु ने सच दा उपदेश दृढ़ करवाया। ते मेरे गुरुदेव गुरु पिता जी दा उस वक्त मिलाप जिहड़ा है वो आसाम दे विच एक शंकर नाम दे एक विद्वान दे नाल होया, जिहदा नाम शंकर देव सी। और सचमुच वो संसार तो बिल्कुल वखरा बुत परस्ती नूं छड्ड के संसार दे भरम भुलेखियां नूं छड्ड के अकाल पुरख दी रज़ा दे विच जुड़िया होया सी। सतगुरु साहब जी उहदे कोल गए, मेरे गुरुदेव ने उन्होंने भी शब्द दे नाल तारिया और वह भी सिੱਖੀ दा प्रचार करन लग्या। थां पर थां हो के सतगुरु कलकत्ता इत्यादिक थावां तो हो के दुनिया नूं सच दा उपदेश दिंदे होए महाराज जगन्नाथपुरी दे विच गए। जगन्नाथ दा भाव ही ये सी, जगन दा भाव है ये सारा संसार, नाथ दा भाव है मालिक। उत्थे लगी हुई मूर्ति नूं लोग कहंदे सन कि ये जगन्नाथ दी मूर्ति है। जगन्नाथ दा भाव कि ये सारे संसार दा मालिक है ते वो मूर्ति बनी हुई सी। संसार दे विच प्रचलित गाथा है कि वो जिहड़ी मूर्ति है उत्थों दे राजे ने उस वक्त विश्वकर्मा नूं बेनती की कि एक भगवान की वड्डी सारी मूर्ति बना के दिती जाए।
विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी, कहन लग्या कि मूर्ति ते बना के देवांगा, पर जिन्ना चिर मैं उस मूर्ति नूं बना नहीं लैंदा, कंप्लीट नहीं कर लैंदा, उन्ना चिर तुसीं किसी ने आण के इस मूर्ति वाल तकना नहीं, वेखना नहीं, जिन्ना चिर ये बन नहीं जाती। जदों 15 दिन लंघे उस मूर्ति नूं बनाउंदिआं होइआं ते राजा जिहड़ा सी वो काला पै गया, ਉਹਦੇ मन के अंदर भटकना पैदा हुई, वो मूर्ति नूं वेखण वास्ते चलिया गया। ये उत्थों की मिथ, उत्थों का इतिहास, उत्थों का मिथिहास आखदा है कि अजे उस मूर्ति दीयां बाहां नहीं सी बणीआं ते बाकी मूर्ति जिहड़ी वो बन चुकी सी। वो विश्वकर्मा ने वेख्या कि राजा आ गया, उन्हें काम उत्थे छड़ दिता, बाकी मूर्ति बनी हुई है लेकिन उहदियां बाहां नहीं है। बाहां दा की भाव हुंदा है? सच ये है कि बाहां दा भाव हुंदा है कि हिम्मत, दृढ़ता। इसे करके जदों नत्था मल ते अब्दुल्ला जी ने कहा सी हिम्मत बाहां कोट गढ़, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी सिफत करदियां बाहां जेड़ियां हिम्मत दा प्रतीक है। ते जिस मूर्ति दियां, जिस भगवान दियां बाहां ही नहीं है, उहदा भाव उन्हां विच कोई दृढ़ता नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। सच ये सी, ऐसे भगवान की उत्थे पूजा की जा रही सी। बहुत वड्डा एक रथ कढ़िया जांदा सी, जिस रथ दे विच ਲੱਖਾਂ लोग ਜਿਹੜੇ ਆ शामिल ਹੁੰਦੇ सन। 3 रथ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, एक रथ श्री कृष्ण जी का, एक बलराम जी का, एक भद्र जी का, और बहुत वड्डी उच्ची मूर्ति ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लाई ਜਾਂਦੀ ਸੀ। मूर्ति ला के लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ रथ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ मौत हो जाएगी, ਉਹਨੂੰ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ मिल ਜਾਂਦਾ है। गुरु नानक साहब महाराज जी भी गए, सतगुरु भी उस रथ दे विच, रथ की यात्रा दे विच शामिल होए, जिथे बहुत उच्ची रथ दे उपर मूर्ति रख के 16 पहियां वाला वो रथ जिहड़ा उहनूं लोग खिंचदे पए सन। महाराज ने यह सारा कुछ अपनियां अखां दे नाल तक्या, लोकां दी अज्ञानता तकी, किवें लोग अपना तन जिहड़ा कुर्बान करन वास्ते तन नूं खत्म करन ते तुले होए सन। भाव कि लोग जिहड़े भरमां विच पए होए स्वर्ग दा भुलेखा खा के अपने आप नूं मौत दे घाट उतार रहे सन। जदों गुरु नानक साहब महाराज गए, रथ की समाप्ति तो बाद उन्हां सारियां मूर्तियां नूं रख के उन्हां दी फिर आरती कीती जांदी है। आरती दे लई एक वड्डे वड्डे थाल लैके उन्हां दे विच दीवे जगा के, दीवे जगाउण तो बाद उन्हां दे विच सुगंधी वास्ते, खुशबू वास्ते फुੱਲ रखे जांदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ होर हीरे मोती इत्यादि रख के ते उस मूर्ति जिहड़ी है ਉਹਦੀ आरती की जाती है। वो आरती ਉਹਦੇ मूँह के दुआले भी घुमाई जाती है, ਉਹਦੇ शरीर के बाकी हिस्से के दुआले भी घुमाई जाती है, और घुमा के इवें मन्निया जाता है कि असी भगवान की आरती करते पे हाँ। जदों वो सारे लोग इवें आरती करते पे सन, गुरु नानक साहब महाराज जी के बारे वो सुन चुके सन। उन्होंने कहा, नानक जी तुसीं भी साडी आरती दे विच शामिल हो? महाराज कहन लगे, हाँ मैं भी तुहाडी आरती दे विच शामिल होवांगा। क्यों? सतगुरु ने सदियां तो चले आ रहे उस भरम नूं, भुलेखे नूं दूर करना सी। गुरु नानक साहब महाराज जदों आरती दे विच जाके खड़े, उथों दे पुजारियां ने जदों उस मूर्ति की आरती की, गुरु नानक साहब महाराज कोल खड़े रहे। मेरे गुरुदेव जी ने कुछ भी कहा ना। जदों आरती की समाप्ति हुई, वो पुजारी कहन लगे, नानक तुसीं साडी आरती दे विच शामिल नहीं होए। महाराज कहन लगे, कहंदे ये जो तुसीं दीवियां दे नाल जगा के आरती करन दा यतन कर रहे हो, इवें भगवान दी, इवें रब दी आरती नहीं हो सकती। कहन लगे, क्यों नहीं हो सकती? महाराज कहंदे ने, परमात्मा दी आरती ते अपने आप हो रही है। उथों दे पुजारी कहंदे, नानक वो किवें हो रही है? महाराज कहंदे ने, आरती अपने आप हुंदी पई है, असीं केवल ते केवल आरती दे विच शामिल होना है। उन्होंने सवाल करके आख्या, कहन लगे, कहंदे महाराज असीं आरती दे विच किवें शामिल हो सकते हाँ? गुरु नानक साहब महाराज जी ने उत्थे उन्हां लोकां नूं पावन पवित्र उपदेश बख्शिश किया। सतगुरु साहब जी ने धनासरी राग दे विच उस वक्त जिहड़ी भगवान की आरती, रब की आरती किवें हुंदी है, उस आरती नूं बयान करते हुए सतगुरु ने कहा, गगन में थाल
रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। सतगुरु कहते ने मन लो आ तुसीं जेड़े थाल रखे हुए है ना, ये थालां दे विच तुसीं दीवे जगाए हुए है, इन्हां दीवियां दे करके तुसीं कहंदे हो रब दी आरती हो रही है। ते मेरे गुरुदेव गुरु नानक साहब महाराज कहंदे सच है आ सारा संसार जेड़ा है गगनमय थाल, ये सारा आकाश ही जेड़ा वा ये थाल स्वरूप है। महाराज कहंदे इहदे विच जेड़ा सूरज है, रब दा भाव सूरज, चंद दा भाव चंद्रमा, मान लो ये सूरज ते चंद्रमा दीवे जगदे पे हैं। महाराज कहंदे तारका मंडल जनक मोती, इहदे विच बड़े खुशबूदार सारे मोती हैं। गुरुदेव कहंदे ने ये आरती रब दी हो रही, गगनमय थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्याण लो पवन चवरो करे सगल बनराए फुलंत ज्योति। सतगुरु कहंदे आउण वालियां खुशबूदार हवावां जिहड़ियां वो अकाल पुरख वाहिगुरु दा अपने आप चौर करदियां ने। ते गुरुदेव कहंदे वेखो ये आरती ते रब दी अपने आप हुंदी है। कैसी आरती होए भाव खंडना अनहदा शब्द वजंत पेरी। महाराज कहंदे ये रब दी आरती ते अपने आप हुंदी पई है। जदों अपने आप हुंदी पई है ते फिर मेरे गुरुदेव कहंदे ने असीं केवल ते केवल इहदे विच शामिल होना है। कैसी आरती होए भाव खंडना अनहदा शब्द वजंत पेरी। गुरुदेव कहंदे ने असीं उहदे विच केवल ते केवल शामिल होना है। जदों सतगुरु ने ये पावन पवित्र उपदेश उन्हां नूं दृढ़ करवाया, बख्शिश करवाया ते सतगुरु साहिब जी दे सन्मुख वो हैरान रह गए। हाँ महाराज वाकई ही काल पुरख वाहिगुरु जी की आरती ते हुंदी पई है। तो मेरे गुरुदेव जी दे वो सारे लोग बैठे, सतगुरु दे नाल विचार चर्चा हुई। महाराज ने उन्हां पंडितां नूं उन्हां पुजारियां नूं सच दा उपदेश दृढ़ करवाया। उन्हां नूं आ फोकट आरतियां वहमां भरमां ते पखंडां विचों कढ के एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे रस्ते दे उपर चलण वास्ते प्रेरित किया है। उत्थे ही जदों अगला दिन होया उत्थे एक होर बहुत वड्डा कौतक वरत्या, बहुत वड्डी घटना वापरी। वो किहड़ी घटना है? जदों गुरु नानक साहब महाराज जी उन्हां दे प्यारे साथी भाई मरदाना जी ने तकिया ते की तकदे हन, एक जिहड़ा पुजारी है, एक पांडा है, वो बैठा होया ते बैठा होया ओहदियां अखां बंद है, नेत्र उहदे बंद है ते अखां बंद होण करके वो लोकां नूं कह रहा है कि मैनूं हुण शिवपुरी दे दर्शन हो रहे हैं, हुण मैनूं ब्रह्मापुरी दे दर्शन हो रहे हैं। वो कह रहा हुण मैनूं इंद्रपुरी दे दर्शन हो रहे हैं। तो सारे लोकां नूं कहंदा मैनूं रब दिस रहा, मैनूं स्वर्ग दिस रहा है। ते जदों इवें करके स्वर्ग होण दिखण दे दावे करदा पिया है, लोक उहनूं सवाल कर करके पुछदे ने कि साडे भविख बारे दसो। दूसरा नूं पुछदा है कि साडे बारे दसो, साडा की बनेगा। वो अखां बंद करके लोकां नूं उपदेश देई जांदा है। लोकां नूं की आखदा है? कहंदा कि तुसीं भी अपणियां अखां नूं बंद करो, तुसीं भी अपने नेत्र बंद करो, मैं तुहानूं भी स्वर्ग दिखा देंगा। ये ब्रह्मापुरी, ये शिवपुरी, ये विष्णुपुरी दे दर्शन मैं तुहानूं भी करा सकदा हाँ। जदों सारे लोकां ने अखां बंद कीतियां ते उस वक्त सारे लोग उन्हां नूं ये गल कह रहे कि तुहानूं रब दिसदा पिया है। वो लोग भी मगर वहमां भरमां ते पखंडां विच पए होए उस पंडित दी पुजारी दी वाहवा करते पे सन। गुरु नानक साहब महाराज नूं भाई मरदाना जी कहंदे ने महाराज ये की कौतक है? सतगुरु कहंदे मैं हुणे दिखा दिना हाँ। भाई मरदाना जी कहंदे महाराज की इहनूं सचमुच कोई रब दिखाई दिंदा है? सतगुरु कहंदे किहड़ा रब दिखाई दिंदा है? जेड़ा भी दिखाई दिंदा मैं हुणे दिखा सकदा हाँ। उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज कहंदे मरदानिया तैनूं एक काम करना पवेगा। कहन लग्या महाराज हुक्म करो। कहंदा सतगुरु की हुक्म है? महाराज कहंदे ने इस पंडित दे सामने जिहड़ा लोटा पिया है, इस लोटे नूं चुक के इहदे पिछले पासे रख दे। कहन लग्या कहंदा महाराज बहुत सारे लोग है, इन्हां दी भीड़ बहुत वड्डी है, जे इन्हां लोकां ने सानू मारना शुरू किया सानू बचाउण वाला कोई नहीं होएगा। महाराज कहन लगे कोई गल नहीं, सानू कोई भी वेखदा नहीं पिया, ये सारे लोग अखां बंद करके बैठे है, इस करके तू ये लोटा चुक के इस पंडित दे पिछे रख दे। भाव जाके भाई मरदाना जी ने
उस लोटे नूं चुक्या उस पंडित दे पिछले पासे रख दिता। जदों पिछले पासे रखिया ते उस वक्त वो कारण की सी कि जदों उस लोटे दे विच पैसे पैंदे सी, टिक टिक दा खड़ाक आउंदा सी ते वो जिहड़ा पुजारी है उस माया दे विच सुरत जोड़ के लोकां नूं कह रहा सी कि रब दिखाई दे रहा है, मैनूं रब दिसदा पिया है, मैनूं परमात्मा दिसदा पिया है। ते गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने मरदानिया लोटा ही चुक के पिछे रख दे। जदों लोटा चुक के भाई मरदाना जी ने पिछले पासे रखिया, बहुत हौली हौली कदमां दे नाल पिछे आए। उस पंडित ने उस पुजारी ने वेख्या, कहन लग्या किन्ना चिर तो इस लोटे दे विच पैसे पैंदे सी, टिक टिक दा खड़ाक आउंदा सी, वो खड़ाक आउणा बंद हो गया। उन्हें चोरी जी अख दे नाल अपने सामने पे लोटे वाल वेखण दा यतन किया कि लगदा लोटा भर गया। जदों उन्हें अद्धी अख खोल के चोरी दी अख वेखण दे नाल वेख्या ते सामने लोटा नहीं है। बड़ा हैरान होया। जेड़ा अगे शांति दा उपदेश दिंदा सी, जेड़ा अगे लोकां नूं रब होण दा दावा करदा पिया सी, जेड़ा अगे ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी दिखाउण दे दावे करदा सी, वो क्रोध विच आया, वो गुस्से विच आया ते करलाउण लगा। उच्ची उच्ची आखदा है, कहन लग्या मेरा लोटा किने चुराया है, लोटा मेरा दे दिओ, नित तैश नैश कर दियांगा, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ श्राफ दे दियांगा, श्राफ दे के ये धरती ते आकाश में एक कर दियांगा, पाव मैं सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर दियांगा, मैनू खिमा करियो। दुनिया दे विच इवें कीता गया, लोकां नू श्राफ देण दे नाम दे उपर लोकां नू डराया गया, डरा डरा के लुटिया गया। और संसार दे विच श्राफ दे वादियां दे नाल, श्राफ दे डरावियां दे नाल, नरक ते स्वर्ग दे इन्हां भरमां दे नाल संसार नू बार बार लुटिया गया। वो पुजारी भी लुटदा पिया सी। कहन लग्या मैनू लोटा दे दिता जाए, जे लोटा नहीं दिओगे तो सचमुच मैं सारे पासे तैश नैश कर दियांगा। वो सारे लोग डरे, सारे लोग घबराए कि सचमुच ये पंडित, ये पुजारी जिन्हों रब दिसदा होवे, जे इहदा लोटा ना दिता गया, सचमुच किते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ साड़ के सुआह ना कर दिंदा होवे। पर जानी जान सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ਜਿਹੜੇ उस भीड़ दे विच सब तो पिछे खड़े ने, बड़े मिठ बोलड़ी सुरीली प्यारी आवाज़ दे नाल सतगुरु ने एक बचन कहा। कहन लगे पंडित जी, बड़ी प्यारी आवाज़ सारिਆਂ ने सुनी। मान लो गुरु नानक साहब महाराज जी की इस आवाज़ दे नाल लोकां दे अंदर नूं ठंड पै रही सी। महाराज कहंदे ने पंडित जी तुहानूं हुणे रब दिखाई दे रहा सी। कहन लग्या हाँ, बड़े गुस्से विच बोलदा है। महाराज कहंदे तुहानूं हुणे ब्रह्मापुरी शिवपुरी इंद्रपुरी दिस रही सी। कहन लग्या हाँ। महाराज कहंदे ने जे तुहानूं रब दिस सकदा है, जे तुहानूं तीन भवनां दी सोझी है ते अखां हुण बंद करो, बंद करके वेखो परा तुहाडा लोटा कित्थे है। सच ये है जे बाहर तुहानूं तीन भवन दिखाई दे सकदे है ते आ लोटा तो केवल आ थोड़े के लोकां दे विच होवेगा, किते बाहर नहीं चलिया गया। लोटा तो इस धरती ते होवेगा, तुहानूं ते तीन लोकां दी सोझी है। फिर हुण नेत्र बंद करके वेखो कि वो लोटा है कित्थे। जदों गुरु नानक साहब महाराज ने इन्ने सौखे ते स्पष्ट शब्दां दे विच ये मुबारक गल कही, वो जेड़े लोग खड़े सन आले दुआले, जेड़े अगे जय जयकार करते पे सन, उन्होंने भी कहा हाँ पंडित जी, जे तुहानूं सचमुच तीन लोक दिखाई दिंदे है, जे तुहानूं सचमुच रब दिखाई दिंदा है, फिर लोटा ते आ थोड़े को लोकां विच होवेगा, तुसीं लोटा लभण दा यतन करो। वो पंडित उहदी नीवीं पै गई, शर्मिंदगी दे नाल अखां झुक गईयां, कोई जवाब नहीं आउंदा पिया। किवें जवाब आवे, वो तो केवल पखंड करदा पिया सी, भरमां विच लोकां नूं पा रिहा सी। ते उत्थे गुरु नानक साहब महाराज ने कहा मरदानिया रवाब छेड़। मरदाने ने रवाब छेड़ी। सतगुरु ने पावन पवित्र उपदेश बख्शिश किया। धनासरी राग विच सतगुरु कहंदे ने काल नाही जोग नाही, नाही सत का ढब, थान साठ जग पृष्ठ होए, डूबता इव जग, कल मैं राम नाम एह सार, अखी ता मिटे नाक पकड़े, ठगण को संसार। सतगुरु कहंदे ने अखां बंद करदा है, नक पकड़दा है, ये रब वास्ते नहीं, ये केवल संसार नूं ठगण वास्ते करदा है। सतगुरु कहंदे उवें तैनूं तीन लोक दिखाई दिंदे है,
मगर वेख सच ये है तेनू अपने पिछे पिया होया लोटा दिखाई नहीं दिंदा। सतगुरु ने कहा आंट सेती नाक पकड़े सूझ ते तिन लो मगर पाशा कश न सूझे। ਇਹ ਪਦ ਮੈਂ ਲੋ तेरे मगर की पिया तेनू इस गल की कोई सोझी नहीं, ये पता नहीं लोगों नू क्यों वहमां ते भरमां विच पाउंदा पिया है। सतगुरु कहंदे ये समा रब की भगती करन दा समा है, रब नू जपण दा समा है। ये फोकट वहमां भरमां पखंडां दे विच अपने जीवन नू गवाउण दा कोई समा नहीं है। अनमोल